दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में नहीं सूखती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, पसीना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी क्या चीज है जिसे करते हुए लड़के बहुत जल्दी थक जाते हैं लेकिन लड़की नहीं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, शॉपिंग। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड में भी पिघल जाती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, मोमबत्ती। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन थी? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर अन्ना राजम मल्होत्रा थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या है जो गोल है लेकिन गेंद नहीं, कांच है पर दर्पण नहीं, रोशनी देता है लेकिन सूरज नहीं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, बल्ब। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो बाहर फ्री में मिलता है और हॉस्पिटल में पैसों से? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, ऑक्सीजन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी उबासी नहीं लेता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, जिराफ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक बार देख सकता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, सोते हुए सपना है, जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और एक बार देख सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन है जिसके शरीर में एक भी बैक्टीरिया नहीं होता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, नवजात बच्चे के शरीर में एक भी बैक्टीरिया नहीं होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो नाम लेते ही टूट जाती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, खामोशी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में जिस रस्सी से फांसी दी जाती उसका क्या नाम है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, भारत में जिस रस्सी से फांसी दी जाती है उसका नाम है मनीला रोप और यह सिर्फ बिहार के बक्सर जेल में बनाई जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे समझा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, डॉल्फिन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, प्यास। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं
कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शादी के बाद ऐसी कौन सी चीज है जो पति अपनी पत्नी से कभी नहीं लेता लेकिन पत्नी शादी होते ही ले लेती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, सरनेम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मिनट को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, मिनट को हिंदी में क्षण कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी एक अंधेरे कमरे में बैठा है। कमरे में लालटेन, लाइट, मोबाइल कुछ भी नहीं है, फिर भी वो पढ़ रहा है, कैसे? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, कमरे में बैठा व्यक्ति दृष्टिहीन है और वो ब्रेल लिपि से पढ़ रहा है। यह लिपि अंधेरे में भी पढ़ी जा सकती है क्योंकि इसके लिए उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के अलावा कमल किस देश का राष्ट्रीय फूल है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, भारत के अलावा वियतनाम ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय फूल कमल है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हंसाने वाली गैस का रसायन नाम क्या है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, हंसाने वाली गैस का रसायन नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, राती घाटी का किला किसे कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, बीकानेर के जिले को राती घाटी का किला कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी क्या चीज है जो पुरुषों की बढ़ती है लेकिन महिलाओं की नहीं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, दाढ़ी और मूंछ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी क्या चीज है जो लड़कियों की बड़ी और लड़कों की छोटी होती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, सिर के बाल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आरती के समय ताली क्यों बजाते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, दरअसल ताली बजाने की परंपरा से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है। इसके अनुसार ताली बजाने की शुरुआत भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद ने की थी। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को उसकी विष्णु भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। इसे रोकने के लिए हिरण्यकश्यप ने कई प्रयास किए लेकिन प्रहलाद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। थक हारकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के सारे वाद्य यंत्र नष्ट कर दिए। हिरण्यकश्यप को लगा कि ऐसा करने के बाद प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रहलाद ने भी हार नहीं मानी। वह दोनों हाथों को आपस में पीटकर श्री हरि के भजनों को ताल देने लगा। इससे एक ताल का निर्माण हुआ जिसे ताली कहा जाने लगा। माना जाता है कि इसके बाद से ही हर भजन कीर्तन या आरती में ताली बजाने की परंपरा शुरू हुई। आपको बता दें कि भजन कीर्तन या आरती के दौरान ताली बजाने से भक्त भगवान को अपने कष्टों को सुनने के लिए पुकारते हैं। ऐसा करने से भगवान का ध्यान भक्तों की तरफ जाता है। भजन कीर्तन या आरती के दौरान ताली बजाने से सारे पाप नष्ट होते हैं और नकारात्मकता दूर होती है। भजन कीर्तन या आरती के दौरान ताली बजाने से व्यक्ति की आत्मा चेतना में रहती है और उसका ध्यान भगवान की ओर लगा रहता है। वहीं इसके वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो ताली बजाने से सेहत अच्छी रहती है। इससे दिल और फेफड़े संबंधित रोगों में लाभ मिलता है।